गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपके सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियली रिलीज कर दिए गए हैं। इसे अब आप भर सकते हो, मतलब आप सीयूटी के फॉर्म को भर सकते हो। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले पता होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और आपको उसी के साथ साथ पता होनी चाहिए उसकी लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट हमारी है 26 मार्च 2024, मतलब 26 तारीख तक आप 26 मार्च तक आप अपने पेपर को, मतलब सीयूटी के फॉर्म के एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। और भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती है, लाइक करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, हमारे एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, उन सब का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो, अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट से। जो भी आपको कोई डेट बताता है, कोई अगर एग्जाम से रिलेटेड या फॉर्म लास्ट डेट हो सकती है, कोई भी डेट आपको पता चलती है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन पता चलती है, तो आपको करना क्या है, सबसे खुद का काम बन जाता है भाई उस चीज को क्रॉस चेक करना गूगल से और ऑफिशियल वेबसाइट से कि सामने वाला सही भी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। मतलब जो भी चीज हमारी ऑफिशियली रिलीज हुई है और उस चीज का कितना इंपॉर्टेंस है, मतलब कितनी उसमें सच्चाई है। तो भाई ये काम भाई खुद का ही बनता है यार, कि खुद से हम क्रॉस चेक करें उस चीज को कि सही है कि नहीं है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगी आपका खुद से चेक करने को, और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इजीली मिल जाएगा। आपको उनकी पीडीएफ मिल जाएगी या इंफॉर्मेशन बुलेटिन करके आपको उनका पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से आपको थोड़ा बहुत समय लगेगा, 5-7 ही मिनट लगेगी, बट यार एक खुद से अश्योरिटी मिल जाएगी कि ये चीज रियल है, कंफर्म है। देखो, शायद ही ये कोई पॉइंट बताए कि तुम खुद से समय निकाल के चीजों को पढ़ो और सर्च करो, क्योंकि बात जेन्युइन है। इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है कि तुम्हें सारी बातें पता होनी चाहिए, जो कि मुझे भी पता थी, मतलब मेरे टाइम पे, तो तुम्हें भी पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के लिए कि आपको फॉर्म भरने के लिए लगभग 1 महीने का समय मिला है। तो आपको ये नहीं करना है कि अगर आपने फॉर्म अभी तक भर दिया तो अच्छी बात है, और नहीं भी भरा है और मतलब कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आराम से 4-5 दिन या 1 हफ्ता लगाते हो चीजों को समझने में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से टाइम लो, चीजों को समझो, और कोई भी दिक्कत बनती है तो उसको पहले सॉल्व करो। मतलब वीडियो से समझो कि आपकी दिक्कत क्या है, कैसे फॉर्म को भरा जाता है, और मतलब पहले दिन भर दोगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर 1 हफ्ता का समय लगाओगे तो भी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपका एग्जाम बाद में होगा। उस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती कि आप फॉर्म लेट भर रहे हो, फर्स्ट भर रहे हो, उससे कोई रिलेटेड नहीं होता है आपका एग्जाम का। बस आपको सही भरना है, वो मैटर करता है। अगर भाई गलत भर दिया तो मतलब एक ही बार भर सकते हो, तो आपको सोच समझ के भरना है। और आप 1 हफ्ता लगाते हो या 10 दिन लगाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके एग्जाम के ऊपर। अब इसी से अगला पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं कि आप सोच रहे कि मैं पहले जितना जल्दी भर दूंगा तो उतने मेरे पहले एग्जाम होने के चांसेस होंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आप चाहे पहले भरे, बीच में भरे या लास्ट में भरे, तो ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में भरोगे तो सबसे लास्ट में आपका एग्जाम होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम फॉर्म भरने से आपका एग्जाम सिलेक्ट नहीं होता, वो एनटीए वाले सिलेक्ट करते हैं कि आपकी डेट्स कौन से में आएगी। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप पहले भरोगे तो आपका सबसे पहले हो जाएगा और आपका काम खत्म। तो आपको बस क्या करना है, अच्छे से सोच समझ के सही भरना है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। आपका एक डाउट बन रहा होगा कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, तो मेरे को डीयू सेलेक्ट करना है, तो उसके कौन कौन से कॉलेज सेलेक्ट करूं, या मतलब जो भी हमारे कॉलेज होते हैं उनको कैसे सेलेक्ट करें सीयूटी में। तो देखो, इसका सॉल्यूशन ये है कि मतलब आपको सीयूटी में सिर्फ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब आप डीयू, बीएचयू या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी होती है वो सेलेक्ट कर सकते हो। बाद में जब सीयूटी का एग्जाम ओवर हो जाता है, जब स्पेशल यूनिवर्सिटी के एडमिशन अलग से स्टार्ट होते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद, तब आपको उनमें कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं, ना कि सीयूटी के फॉर्म में। सीयूटी के फॉर्म में सिंपल आपको बस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है। यूनिवर्सिटी के जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तब उनके फॉर्म के अंदर आपको उनके कॉलेज अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट करने पड़ते हैं। फिर आपको आपके सीयूटी स्कोर के आधार पर एडमिशन मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आपको सीयूटी में सिंपल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, और फिर आपको बाद में जो एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है उसमें आपको कॉलेज अपने मनपसंद, मतलब अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरने होते हैं। अभी आप मतलब सिंपली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, कॉलेज आपको बाद में सिलेक्ट करने को दिया जाता है। देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं कि आपको डाउट हो रहा होगा कि मेरा पेपर का मीडियम क्या होगा। मीडियम आपको खुद से सिलेक्ट करना होगा, वो इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी से भी हो सकता है। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो सिंपली आप इंग्लिश मीडियम उसमें सेलेक्ट करोगे तो आपका पेपर इंग्लिश में आएगा। और अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है तो आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपका पेपर हिंदी मीडियम में आएगा। तो मीडियम से कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इससे एडमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन से मीडियम से पेपर दिया है। बस आपको पेपर देना होता है
और जिस मीडियम में आप पेपर चाहते हैं उस मीडियम में आपको पेपर चुनने का मौका दिया जाएगा, मतलब आपको खुद से फॉर्म भरते वक्त चुनना होगा। देखो एक और बात बताता हूँ, अगर आपने हिंदी मीडियम चूज किया या इंग्लिश मीडियम चूज किया और आपके पास सब्जेक्ट है मान लो हिंदी इंग्लिश, तो उसका मीडियम क्या रहेगा, तो वो तो एक स्पेशल लैंग्वेज हो गई, तो वो तो हिंदी ही रहेगा, तो हिंदी में ही आएगा, वो इंग्लिश में नहीं लिख के आएगा। और इंग्लिश का पेपर है, चाहे मीडियम कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा। तो जो कि बाकी सब्जेक्ट के लिए मीडियम चेंज हो जाते हैं, जो कि हमारे लैंग्वेज के लिए चेंज नहीं होती यार, जो हिंदी है वो तो हिंदी में ही आएगी और इंग्लिश है वो तो इंग्लिश में ही आएगी। तो इसमें भी आपको मतलब ऐसे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट शेयर करता हूँ। आप सोचोगे कि मेरा एग्जाम कौन सी सिटी में होगा, मतलब कौन सी सिटी में मेरा एग्जाम सेंटर अलॉट होगा। तो जैसे कि आपके स्टेट वाइज बहुत सारी सिटी अलॉट की गई हैं जो कि पीडीएफ में प्रोवाइड है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके पीडीएफ डाउनलोड करना, वहां पे बहुत सारे स्टेट के हिसाब से सिटी दी गई हैं, वहां पे आप देख सकते हो। और जैसे कि आप अपनी सिटी कोई भी अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे जो कि आपके आसपास की सिटी होगी, तो उसमें आपके मोस्टली चांस होंगे कि आपको पेपर वहां करवाया जाए, मतलब उसमें भी आपकी चॉइस होगी। जैसे कि आप राजस्थान से हो तो अलवर, अजमेर, इस टाइप से आपकी लोकेशन होगी, हर स्टेट वाइज होंगी, तो इसमें टेंशन मत लो। जो भी आसपास की आपकी टॉप सिटी होंगी उसमें आपका एग्जाम करवाया जाएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि सीयूटी में आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बेसिकली फॉर्म भरने के लिए आपको 12th क्लास का पास होना चाहिए बस। और आप सोच रहे हो कि अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, अभी तो रिजल्ट आने में टाइम है, तो उसकी दिक्कत भी नहीं है आपको। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सीन दिखाया जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन दिखाया जाएगा, उसमें होगा अपीयरिंग, मतलब अभी आपने 12th क्लास का एग्जाम दिया है और उसमें रिजल्ट आना बाकी है, तो वो अपने आप उनका ऑप्शन होता है, वहां से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। और एडमिशन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 99% चाहिए 12th क्लास में। एडमिशन के लिए सिर्फ आपको 12th क्लास में पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में। और एक और आपका डाउट बन रहा होगा कि एडमिशन हमारा परसेंटाइल पे होता है या स्कोर पे होता है। तो परसेंटाइल का कोई भी मैटर नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में। और हमारा जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो सीयूटी स्कोर इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन के लिए। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूँ जो कि फॉर्म फिलिंग से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि बहुत सारे बच्चे इसी पॉइंट में गलती करते हैं, इसी सेक्शन में गलती करते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है बाद में। तो आपको किस चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप डिटेल्स तो अपनी भर देंगे, जैसे कि आपकी बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, आपके परमानेंट एड्रेस, ये सब आप भर देंगे इजीली। बट सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमारी डॉक्यूमेंट्स में, और दूसरी चीज़ होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। डॉक्यूमेंट्स का तो एक बार आपको मौका फिर मान लो दिया जाता है, और उसमें तो चलो कुछ चांसेस होते हैं कि आप सही कर सकते हो बाद में जब यूनिवर्सिटी के फॉर्म आउट होते हैं। बट सबसे ज्यादा दिक्कत तब होगी जब अगर आप गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन लेंगे अपने पेपर सीयूटी के एग्जाम में। तो आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स का भी आपको पहले से ध्यान रखना है कि उसमें भी आपके द्वारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो डेट्स अलॉट हैं कि आपके इतने तक सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, तो आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। और जो आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ अभी भी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, बेसिकली हमने दोनों वीडियो पे डिटेल से बात की है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वीडियो भी आप देख सकते हो। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अपने फॉर्म में कैसे सब्जेक्ट चुनने हैं। और डॉक्यूमेंट्स वाला भी पोर्शन ध्यान से भरना, और मतलब मेन बेसिकली सब्जेक्ट सही से चुनना है यार फॉर्म भरते टाइम। बेसिक बात बता देता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, जो आप सब्जेक्ट चुनोगे मतलब 12th क्लास वाले होने ही चाहिए, मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो 12th क्लास में आपके पढ़े होने चाहिए, मतलब आपके 12th क्लास में होने चाहिए, जिनका आप पेपर एग्जाम में दे के आओगे, सीयूटी के एग्जाम में दे के आओगे, वो सब्जेक्ट आपके पास 12th क्लास में होने ही चाहिए। देखो अब आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट बनता है तो आपको हड़बड़ी के चक्कर में जल्दीबाजी में नहीं भरना है। आपको आराम से टाइम, मैंने बताया कि आप एक हफ्ता 10 दिन भी लगा के भरो, सोच समझ के सही से भरो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट सही भरना और आराम से भर सकते हो। देखो जो भी आपके इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकते हैं फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, वो चैनल पे आते रहेंगे, जो कि आप अगर देखोगे तो आपके सिंपल से डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट बन रहा है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, कोई स्पेशल डाउट बन रहा है कोई भी पोर्शन से हो सकता है फॉर्म फिलिंग के, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ये भी बता सकते हैं कि आपने सीयूटी का फॉर्म अगर भर लिया है, तो आप मेरे को वो भी बता सकते हैं कि मैंने सक्सेसफुली फॉर्म भर लिया है। देखो लास्ट टाइम फिर से आपको बोल रहा हूँ कि कोई जल्दबाजी नहीं है, फॉर्म भरने में आराम से भर सकते हो। और अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।